जो ये किसान यूनियन है हमारे भद्रवाह में नई आई, लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए, ठगने के लिए, इन्हीं के बारे में थोड़ी सी तारीफ करना चाहती हूँ, इनके बारे में थोड़ा सा बताना चाहती हूँ। मतलब कि लोगों को समझाना चाहती हूँ, लोगों के अवेयरनेस के लिए, लोगों को अवेयर करने के लिए आज मैं फिर से मजबूर हुई मीडिया पे आने के लिए, क्योंकि मेरे सामने ऐसे बहुत सारे लोग आए जिन्होंने कहा कि मर्द तो मर्द थे, जेंट्स को तो इन्होंने काफ़ी लोटा बेवकूफ़ बनाया, तो 5 स्टार में लगवाएंगे आपको जॉब, टंडल में लगवाएंगे, फलाना ढिमकाना, बहुत सारे इनको बेवकूफ़ मतलब ऐसे करके पैसे लूटे, कार्ड बनाए। किसान यूनियन के नाम पे इन्होंने बहुत मतलब गलत काम किए जो कि इनको नहीं करने चाहिए थे। इब्तिदा में मैंने इनको बोला था, भाई आपका पिछला रिकॉर्ड ठीक नहीं है, पिछली यूनियन में आपने क्या किया है बहुत गलत किया, तो उसको मद्देनजर रखते हुए आपको अब चाहिए, अगर आप करना चाहते हो काम तो ईमानदारी से करना, जो कि वो डिजर्व नहीं करते, वो इस लायक नहीं है कि वो फिर से कोई ऐसा काम करे। चलो अब अगर करने लगे थे तो फिलहाल मैं यही कहना चाहूँ कि एक कहावत आप लोगों ने सुनी होगी कि किसी ने खूब कहा है कि जो एक बंदर है कि उसने एक औरत को बेवकूफ़ बनाया है, बट हमारे भद्रवाह में वो कहावत बिल्कुल मतलब इन्होंने करके दिखाई, औरतों को तक नहीं छोड़ा, उनको तक बेवकूफ़ बनाया हुआ है, उनसे पैसे लिए, उनको कार्ड बना के दिया और उनको ये कहा गया कि आपको भी 5 स्टार में लगवाएंगे, कैंडल में लगवाएंगे, नीचे कोई हॉस्पिटल है वहाँ पे लगवाएंगे और आपके मंथली पता नहीं कितने पैसे आपको मिलेंगे, फलाना होगा, ऐसे होगा, वैसे होगा, और क्या क्या काम, मतलब मैं बोल नहीं सकती। तो मुझे ये समझ में बात नहीं आती है कि ये लोग चाहते क्या है। मैं आज एडमिनिस्ट्रेशन से या डीसी सर से या पुलिस से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ खुदारा ऐसे चोरों को उनका आप देख लीजिए, उनका एंड क्या है। अगर यही हाल रहा मेरे भद्रवाह में तो शायद वो दिन दूर नहीं है कि हर घर के लोग, चाहे वो औरतें हैं या मर्द हैं, रोड पे आ जाएंगे। जैसे इन्होंने मतलब जेंट्स को बोला, उनको भी रिज्यूम लिए। तो मैं ये कहना चाहूँगी हर एक आवाम से, भाई से, बहन से, आप मुझे बताइए ये कौन सा डीसी लगा हुआ है फरीद शेख या फारूक गोजल या इसके 4 चमचे आज इसके साथ है, जो इसने यूनियन बनाई हुई थी सबने रिजाइन दे दिया। आप लोगों को इतनी अकल नहीं है, इतनी समझ नहीं है कि अगर 8 लोगों ने रिजाइन दिया तो क्यों दिया, उसका रीजन क्या है? क्या वो लोग बेवकूफ थे? अगर वो भी इस यूनियन में गए थे तो किसी मतलब हिसाब देख के ही गए थे, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि वहां पे क्या है। जबकि मैं बार बार चिल्ला के हर एक को कहती थी ये लोग ठीक नहीं है, ये लोग गरीबों को लूटने वाले, गरीबों का खून खाने वाले हैं, इन्होंने बहुत भी पहले खाया है, अभी भी ये पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे। इसलिए मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ खास करके डीसी सर से, एडीसी सर से, अपने पुलिस डिपार्टमेंट से, सबसे, प्लीज खुदारा बस ये यहाँ की ये चोरों की दुकानें बंद करवाइए, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जो कि हो भी रही है। और इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है अपनी एडमिनिस्ट्रेशन से वो कभी गलत नहीं करेंगे, वो लोगों के साथ इंसाफ करवाएंगे। हाँ, मैं उन बहनों से ये कहना चाहती हूँ कि आप लोगों को ये बेवकूफ़ बना रहे हैं, ना तो इनके हाथ में कुछ है, ना ही ये कोई ऑफिसर नहीं है या कोई मिनिस्ट्री लगे हुए हैं कि मोदी जी आएंगे पहले इनको बताएंगे ये स्कीम है या ऐसे यहाँ पे लगवाना है, या कोई मिनिस्टर आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, नथिंग। वो वही औरतें हैं। मुझे तो इतना दुख हुआ, इतना अफसोस वाली बात, मेरे ही ऑफिस में मैंने ही औरतों को बोला क्या यहाँ पे कि चलो जी आप सेंटर में जाओ, काम करो, सीखोगे कुछ, लेकिन मुझे क्या पता था ये औरतें इतनी बेवकूफ़ हैं कि अच्छा काम छोड़ के ये बुराई के रास्ते पे चली जाए। मैं उन सभी बहनों से दरख्वास्त करती हूँ कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, ये लोग आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं, इनके पास कोई अथॉरिटी नहीं है, कोई पावर नहीं है, ना ही इनको कोई इनकी सपोर्ट में है कोई। ये 4 चमचे यहाँ पे मिले हुए, अब अगर मैं नाम लूंगी तो गलत हो जाएगा, क्योंकि इनके साथ आज कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, 4 चमचे हैं ये कुल। और उनको भी मैं हिदायत देना चाहूँगी कि भाई आपको पता है चोर की उम्र ज्यादा लंबी नहीं होती, बेईमानी की उम्र लंबी नहीं है। इसको आप मेरी जो भी समझना चाहते हो, मैं आप कहते हो यहाँ मैं धमकियां देती, आपने पहले भी बोला, हाँ मैं देती हूँ, मैं बोलती हूँ। एक चोर को
धमकी क्या, मैं सामने बोलती हूँ, दुनिया के सामने भी, पीठ पीछे मेरी आदत नहीं है बुराई करने की। मैं आज उनसे ये कहना चाहूंगी कि भाई हट जाओ, तुम्हारे ये काम नहीं है, ऑलरेडी बहुत रायता फैला चुके हो, बस करो अब, लोगों को ठगना बेवकूफ बनाना बंद करो। इस टाइम पे आपने 1000 के करीब कार्ड बनाए, उसमें से एक भी किसान नहीं। मेरे भद्रवाह में है ही कौन किसान, आप मुझे दिखाइए, किसके पास किसानों वाली जमीन है? किसान का मतलब ये समझते हैं लोग किसान कौन होता है? ये मजदूरों को बेवकूफ बना रहे, मजदूरों को लूट रहे। 1000 के करीब इस वक्त कार्ड इन्होंने बनाए, किसके मतलब किसकी परमिशन से इन्होंने बनाए? ना तो लेबर कोड इनके साथ है, ना ही ये कोई ऐसे मतलब ऑथेंटिक तरीके से चल रहे हैं, लोगों को ठग रहे हैं, बेवकूफ बना रहे हैं। मेरे भद्रवाह में बहुत गलत हो रहा है। और औरतों का काम ही नहीं है वहां पे, ऑफिस में या कुछ भी, या किसान में, किसान और औरत का कोई लेन देन ही नहीं। तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन से, डीसी सर से और पुलिस से खास करके ये कहना चाहूंगी कि प्लीज आप इस पे पूरी इंक्वायरी करिए और देखिए, उन औरतों को भी बचाए, उन मर्दों को भी बचाए जिनके साथ गलत हो रहा है, जिनको बेवकूफ बनाया जा रहा है, जिनको लूटा जा रहा है। और जिनको इन्होंने लूटा, कार्ड बना के, मेरे पास कार्ड है, यहाँ पे कार्ड पड़े हैं, उनका तो कोई सवाल कुछ भी नहीं है, नथिंग, उसमें कोई प्रॉफिट नहीं है किसी औरत को, किसी मर्द को, जो ये बना रहे हैं अपने पैसे हेटने के लिए, 4 लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए, अपने नेम फैम के लिए। तो मैं इनको फिर से यही कहना चाहूंगी कि भाई मुझे लगता है कुत्ते की दुम, आप वही कुत्ते की दुम हो जो कभी ना सुधरी थी और ना कभी सुधर सकती है। तो फिलहाल मैं यही कहना चाहूंगी कि प्लीज, हाँ एक और मैं उन लोगों के लिए मेरा ये मैसेज है कि जो भी बाकी लोग, चाहे वो किसी भी तरीके से बेईमानियां कर रहे हैं, चोरियां कर रहे हैं, तो इनके लिए मैं खास एक मैसेज देना चाहूंगी कि खुदारा प्लीज चोरी बेईमानी के धंधे बंद करिए। मेरे भद्रवाह में ऐसे कोई भी ऐसे लोग नहीं है जिनके पास करोड़ों या अरबों के हिसाब से पैसे हैं। जो आप मेरे गरीब भाइयों को लूटते हो, बेवकूफ बनाते हो, ये बाकी लोगों के लिए भी मैं मैसेज देना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी कंप्लेंटें आ रही है यहाँ पे कि फलानी ने फलानी के ऐसे पैसे खाए, बेवकूफ बना के, इस हिसाब से उस हिसाब से। तो ये मैसेज उनके लिए भी खास करके कि पीछे हट जाइए। मैं नहीं चाहती हूँ अभी नाम लेना, और खास करके मेरे यहाँ पे खैर छोड़िए, सुधरते हैं तो ठीक, वैलेंट को नहीं सुधरते हैं तो मजबूर होके मुझे फिर उनका भी नाम लेना पड़ेगा।